और आरोप सियासी हैं तो ऐसे में हिसाब भी जरूरी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता दे रहे हैं। हालांकि हिसाब सभी अपराधियों का उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये लगातार देखा जा रहा है और सरकार भी ये दावा करती रही है। एनकाउंटर के सवाल पर एसटीएफ ने साफ जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और 7 साल में 49 अपराधी ढेर किए गए हैं, ये साफ बता दिया है उनको जवाब जो सवाल पूछ रहे हैं। 7,000 से ज्यादा अपराधी अब तक दबोचे गए हैं, 560 से ज्यादा अपराधी डाले गए हैं, 3,970 संगठित अपराधी अब तक दबोचे गए हैं, यानी कि पकड़े भी गए हैं। लेकिन वो लोग जो पुलिस पर फायरिंग करते हैं उन पर पुलिस फायरिंग करती है और एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं। इसीलिए सवाल वो लोग खड़े करते हैं जो प्रदेश के माहौल से, या अभी जो सुरक्षित माहौल है, जो दावे बीजेपी के कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षित माहौल है इसीलिए वो डरे हुए हैं। एनकाउंटर को अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने गलत बताया है। कहा है कि न्याय संगत नहीं है एनकाउंटर, सजा देना भगवान और कोर्ट का काम है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है समाजवादी पार्टी। इनकाउंटर किसी भी जाति का हो, किसी की जान लेने का अधिकार या तो परमात्मा प्रभु को है या कानून है, अदालत को है, और बीच में किसी को जान लेने का अधिकार नहीं है। इनकाउंटर चाहे जिसी का हो, चाहे ठाकुर का हो, पंडित को हो, पासिक हो, यादव को, मुसलमान हो, इनकाउंटर गलत है, इनकाउंटर होना नहीं चाहिए। और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कानून के शिकंजे में लाकर उसको फांसी चढ़ा दो, आजीवन कारावास करा दो, लेकिन जान से मारने का अधिकार किसी को नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया समाजवादी पार्टी को। तो थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर उन्नाव एनकाउंटर पर अपनी बात कही है। उन्नाव एनकाउंटर पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्नाव एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता हमलावर हैं। इसके पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्नाव एनकाउंटर पर भी सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश यादव इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। कमजोर लोग एनकाउंटर को शक्ति मानते हैं। अभी तक ये लोग पहले एनकाउंटर को जाति से जोड़ रहे थे, अब वो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी है। कमजोर लोग एनकाउंटर को शक्ति मानते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और बार बार एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमलावर हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर इस एनकाउंटर यानी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि पहले के एनकाउंटर को उन्होंने जाति से जोड़ा था। और बढ़ते आगे बात कर लेते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की, क्योंकि इसमें चर्बी होने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की तह तक जाने के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि अशुद्ध प्रसाद को लेकर अब सीएम चंद्रबाबू नायडू और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी भी खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें। उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। मंदिर का शुद्धिकरण, महाशांति का यज्ञ, महापाप पर एक्शन, सियासत का चरम। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में चर्बी मिले होने का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ आंध्र प्रदेश सरकार बालाजी के मंदिर में हुए जघन्य महापाप के किरदारों का चेहरा सामने लाने के लिए फैसले पर फैसले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्म हो गई है। इस मामले के सामने आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लड्डुओं में चर्बी की जांच एसआईटी को सौंपी गई है, तो अब एसआईटी ही प्रसाद को लेकर आई रिपोर्ट की भी जांच करेगी और जांच रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू सरकार को सौंपेगी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोर्चा महाप्रसाद में मिलावट को लेकर आरोपों के घेरे में आए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने खोल दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है।
जगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी में जहां खुद को बेकसूर बताया है, तो वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू पर कई गंभीर आरोप भी जड़ दिए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने पत्र में लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। वे इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने केवल राजनीतिक फायदे के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी, मेरे खिलाफ जो झूठ फैलाया गया है उसकी सच्चाई सामने लाई जाए और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा जाए। हालांकि जैसे ही इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सच्चाई सामने लाने की गुहार लगाई, सीएम चंद्रबाबू नायडू भी जवाब देने के लिए सामने आ गए और उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के पाप माफ करने के लायक नहीं है और उन्होंने प्रसाद को लेकर जो बातें कही हैं, वो तथ्य उन्होंने खुद नहीं बल्कि खुद भगवान बालाजी ने कहलवाई है। पिछली सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। मुझे लगा कि भगवान ने खुद मुझसे लड्डू पर ये तथ्य प्रकट करवाए हैं। भगवान सब कुछ करता है और हम केवल नाम मात्र के हैं। जाहिर है मामला असंख्य हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए विवाद ठंडा पड़ने की बजाय गर्माता ही जा रहा है। हिंदू संगठन और करोड़ों हिंदू तिरुपति बालाजी मंदिर के पापी को ढूंढकर सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद अब देश के सभी मंदिरों का नियंत्रण हिंदुओं के हाथों में देने की मांग कर रहा है।